प्राचीन इतिहास का चैप्टर नंबर 1 पूरा पाषाण काल का कुछ क्वेश्चन हम लोग देखना शुरू कर दिए हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित मूल ग्रंथों पर विचार कीजिए। कौन इसमें जैन ग्रंथ है? नहीं, ये चुनना कह रहा है। ठीक है, परिशिष्ट पर्ण में जैन ग्रंथ है। दूसरा है त्रिशिष्ट लक्षण महापुराण में भी है। ठीक है, तो केवल 1 और 2 इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या करा है, निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए कि कौन सही सुलेमित है या नहीं। ऐतिहासिक स्थान दिया हुआ है, विख्यात का कारण दिया हुआ है कि कौन सा ऐतिहासिक स्थान किस कारण विख्यात है। ठीक है, तो देखिए पहला दिया हुआ है ब्रुजहोम, शैलकृति देव मंदिर के लिए विख्यात है। नहीं। दूसरा है चंद्रकेतुगढ़, टेराकोटा कला के लिए विख्यात है। बिल्कुल सही है। तीसरा है गणेश्वर, ताम्र कलाकृतियाँ के लिए विख्यात है। यस, बिल्कुल ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा डी, 2 और 3। आगे बढ़ते हैं। बोधिसत्व पद्मपाणि चित्र, बोधिसत्व पद्मपाणि जो चित्र है वो सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्र है। प्रायः चित्रकार है जो उसका चित्रकार अजंता में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और शैल चित्रों को परगांव के ऐतिहासिक महत्व का खोज किया था। आप सब लोग जानते होंगे कि BS बकनकर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस स्थान से मध्य पाषाण काल में पशुपालन का प्रमाण मिलते हैं। तो पशुपालन का परिमाण तो मध्य पाषाण काल में ही आरंभ हुआ था। तो वो कहाँ से मिलता है? बगोर से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। विंध्याचल क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो ये आप लोग सब जानते होंगे कि लेखिया से मिलता है। ठीक है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 7 नंबर क्या कह रहा है कि ही कब्र से 3 मानव कंकाल, एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल निकले हैं। कहाँ से निकला है? तो दमदमा से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सब लोग जानते होंगे कि गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, 9वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ? महदाहा से प्राप्त हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में आइए क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग देखते हैं। इसमें कह रहा है भारतीय उपमहाद्वीप में लोहा का प्रयोग कब से शुरू हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई। ठीक है, 11 में बोल रहा है पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी किसके द्वारा लिखी गई है? इसका भी आंसर हो जाएगा ई। ये कोई अज्ञात लेखक थे, उनके द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, भारत में पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भारत में किसका पशुपालन और कृषि का? तो ये हो जाएगा मेहरगढ़ से, सब लोग जानते ही होंगे। ठीक है, आगे की ओर बढ़ आइए देखते हैं कि 13 नंबर में क्या कह रहा है, चीनी यात्री शुंग युंग ने भारत की यात्रा की थी, कब किए थे? तो 515 ईस्वी से 520 ईस्वी तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको चलकोलिथ युग कहा जाता है? ठीक है, तो ये इसमें हो जाएगा ताम्रपाषाण काल। ठीक है, ताम्रपाषाण युग को चलकोलिथ युग भी कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए 15 में भीमबेटका कहाँ स्थित है? तो भीमबेटका आप लोग सब लोग जानते होंगे कि अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ता को दफनाए जाने का साक्ष्य मिलता है? तो वो मिलता है कहाँ से? ब्रुजहोम से। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो वो आप लोग सब जानते होंगे, नर्मदा घाटी। ठीक है, तो आइए आगे की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण निम्नलिखित विभाग या मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? तो संस्कृति का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 के क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से 2 कथन दिया हुआ है। ठीक है, उसमें से चुनना है कि कौन कथन सही है और उसका सही व्याख्या कर रहा है या नहीं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कथन। प्राचीन समाज को अविभाजित यानी विशिष्ट वर्ग के परिवारों के बारे में इतिहासविद अधिकतर अभिलेख में सूचनाएं प्राप्त करते हैं। तो बिल्कुल ये वाला सही कह रहा है। सातवाहन अभिलेख प्रायः एक प्राकृतिक पद पुत्र में पूर्ण या समाप्त होते हैं, अर्थात जिसका अर्थ बेटा होता है। ये तो गलत हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। कथन 1 सही है किंतु 2 गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि बुद्ध के जीवन की रचना बौद्ध साहित्य की विशेष ध्यान रखती है। निम्नलिखित में से कौन एक बुद्ध की पूर्ण जीवनी है? ठीक है, तो बुद्ध की पूर्ण जीवनी कौन है? ललित विस्तार। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है संस्कृत व्याकरण अष्टयानी के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? अष्टयानी के रचयिता कौन है? तो आप लोग सब लोग जानते होंगे कि पाणिनि है। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन यही समाप्त हो गया। आप लोग का वीडियो अगर पसंद हो जाए तो वीडियो के लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।